मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मंगल से तेलंगाना मुलाजिमीन की आम हड़ताल, इंतजामिया को मफलूज कर देने का सियासी जेएसी ने किया ऐलान। हड़ताल करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुकूमत ने दिया इंतबाह। अजहरुद्दीन के फर्जन अयाजुद्दीन की हालत हनूज तशवीशनाक, चंद्रबाबू नायडू, चिरंजीवी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने की इयादत। सत्रह सितंबर को पार्टी के तमाम जिले दफातर पर कौमी परचम लहराया जाए, सदर प्रदेश कांग्रेस की हिदायत। और जेरीमेटला में गणेश जुलूस के दौरान बरखी तार गिर गया, 3 अफराद फौत, 4 शदीद झुलस गए। और अब खबरें तफसील से। सियासी जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम ने कहा है कि आम हड़ताल से रियासत के इंतजामिया को मफलूज कर दिया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए कोदंडराम ने मुलाजिमीन के खिलाफ एस्मा या किसी भी तरह की कार्रवाई पर इंतबाह देते हुए कहा कि इससे पैदा सूरत-ए-हाल की जिम्मेदार भी हुकूमत की होगी। तेलंगाना प्रजा फ्रंट के लीडर गदर ने मुलाजिमीन की हड़ताल से इजहार यगानगत करते हुए कहा कि अवाम को भी मुलाजिमीन की हड़ताल में हिस्सा लेना चाहिए। अलहदा तेलंगाना टीचर्स जेएसी ने हड़ताल में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए टीचर्स जेएसी के नुमाइंदों ने कहा कि हुकूमत की जानिब से एस्मा के लुजूम की धमकियों से टीचर्स के अज़ायम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टीचर्स नुमाइंदों ने रियासती वज़रा की जानिब से हड़ताल में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की धमकियों की मजम्मत की और कहा कि तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम के जज्बात का ख्याल रखते हुए और तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ टीचर्स हड़ताल में हिस्सा लेंगे। విద్యాశాఖలో 130 జీవోను తెచ్చి ముఖ్యంగా 4 కోట్ల మంది ప్రజల యొక్క ఆకాంక్ష అయినటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని చిన్నచూపు చూస్తూ దాన్ని అణిచివేయడానికి ఉద్యోగుల ఉపాధ్యాయుల సమ్మెను నిర్వీర్యం చేయడానికి ఈ ప్రభుత్వం పూనుకున్నట్టు అనిపిస్తున్నది। ఇప్పుడే మంత్రులు ఎస్మా చట్టాన్ని చేస్తామని ప్రకటించినట్టు తెలిసింది। रियासती हुकूमत ने हड़ताल में हिस्सा लेने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने पीर के सुब कैंप ऑफिस पर इस सिलसिले में एक इजलास तलब किया। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वजीर डी नागेंद्र ने कहा कि मरकजी हुकूमत मसले तेलंगाना की यकसुई के लिए संजीदा कोशिश जारी रखे हुए है और इस सिलसिले के तहत दिल्ली में आंध्रा सीमा कायदीन के साथ भी गुलाम नबी आजाद की बातचीत होने वाली है। नागेंद्र ने बताया कि गुलाम नबी आजाद के दौरे के दौरान भी उन्हें तेलंगाना के मसले से वाकिफ करवाया गया है। उन्होंने कहा कि हड़ताल से आम आवाम को ही मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने मुलाजिमीन से फिर एक बार हड़ताल से दस्तबरदारी की अपील की। पता चला है कि हुकूमत ने अदालत के अहकामात के तहत हड़ताल में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जीओ भी जारी कर दिया है और तेलंगाना के तमाम अजला के कलेक्टर्स और एसपीज को हड़ताल में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी दे दी गई है। एक और वजीर मुकेश गौड़ ने कहा कि तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल से तेलंगाना अवाम को ही नुकसान होगा। उन्होंने मुलाजिमीन से हड़ताल पर नजरसानी की अपील की है। నష్టం విషయంలో కానీ బహుళ వడ్డీ రుణాలు కానీ ఫార్మర్స్ యొక్క బహుళ వడ్డీ విషయంలోనే కానీ ఇవన్నీ విషయంలో ప్రభుత్వము ఎంతో మంచి ఆలోచనతోని ఒక దృఢ సంకల్పంతోని తెలంగాణలోకి ఉన్నటువంటి ప్రజలకు కూడా అన్ని రకాలుగా సహకారం సాయం అందించాలన్నటువంటి ఒక ఆలోచనతో ప్రభుత్వం ముందుకు పోతున్నటువంటి ఈ తరుణంలో ఈ యొక్క పక్కన ప్రక్రియ ఈరోజు గులాం నబీ ఆజాద్ గారి యొక్క సమీక్షలో మరి ఢిల్లీలో కూడా ఈరోజు సీమాంధ్ర నాయకులతో ఒక సమావేశం ఉంది। అదేవిధంగా దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒక మీటింగ్ తర్వాత త్వరలోనే ఒక నిర్ణయం సోనియా గాంధీ గారు వచ్చిన తర్వాత తీసుకోవాలని చెప్పి ఒక నిర్ణయం వచ్చింది। కాబట్టి हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वरकुन पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन के फर्जन अयाजुद्दीन की हालत हनूज तशवीशनाक बनी हुई है। अपोलो हॉस्पिटल की जानिब से जारी की गए बुलेटिन में बताया गया है कि अयाजुद्दीन की कमर की हड्डियों को काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि हादसे में उनके गुर्दे भी मुतासिर हुए हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि अयाजुद्दीन के दिमाग पर भी असर पड़ा है। मुसलसल सीने से खून बहने की वजह से उनकी हालत और भी कमजोर हो गई है।
डॉक्टर्स की जानिब से खून के बहाव को रोकने के लिए इतवार की रात उनका ऑपरेशन भी किया गया था। हॉस्पिटल के बुलेटिन में बताया गया है कि एजुद्दीन को अब तक 70 यूनिट खून चढ़ाया गया है और उनकी हालत काफी तशवीशनाक बनी हुई है। डॉक्टर्स ने बताया कि एजुद्दीन की सेहत पर नजर रखी जा रही है। इस दौरान पीर को अपोलो हॉस्पिटल पहुंचकर एजुद्दीन की सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल करने वालों में सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू, कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस लीडर चिरंजीवी, तेलुगु फिल्म स्टार नागार्जुना और मरकजी वजीर विलासराव देशमुख के अलावा कई कायदीन और खेल से वाबस्ता शख्सियतें शामिल थे। चंद्रबाबू नायडू ने दवाखाने के पास मीडिया से बातचीत करते हुए एजुद्दीन की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कांग्रेस लीडर चिरंजीवी ने भी एजुद्दीन की सेहत से मुतालिक डॉक्टर से मालूमात हासिल की। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने एजुद्दीन के वालिद मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात करते हुए उनकी सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। एजुद्दीन की वालिदा और अजहरुद्दीन की साबिक अहलिया नौरैन दवाखाने में ही क़याम किए हुए हैं। इतवार और पीर की दरमियानी शब लंदन से वापसी के फौरी बाद अजहरुद्दीन ने अपनी बहन के घर पहुंचकर अपने भांजे अजमलुर रहमान के इंतकाल पर उन्हें पुरसा दिया। इस दौरान पता चला है कि नारसंगी पुलिस ने एजुद्दीन के खिलाफ सेक्शन 304A और 337 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अजहरुद्दीन के अफराद खानदान ने आमितुल मुस्लिमीन से एजुद्दीन की सेहतयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त की है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोस्ता सत्यनारायण ने 17 सितंबर को पार्टी के तमाम जिले दफातर में कौमी परचम लहराने की हिदायत दी है। मीडिया से बात करते हुए बोस्ता सत्यनारायण ने फिर एक बार तेलंगाना मुलाजिमीन से हड़ताल से दस्तबरदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मसले तेलंगाना की यकसुई के लिए कोशा है और तमाम इलाकों के कायदीन से भी बातचीत का सिलसिला जारी है। बोस्ता सत्यनारायण ने कहा कि तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल से अवाम को नुकसान पहुंचेगा और कई खिदमात इससे मुतासिर होंगी। उन्होंने पीर की शाम चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से भी मुलाकात करते हुए मुलाजिमीन की हड़ताल, बांसवाड़ा की जिमनी इंतखाबात के अलावा दीगर उमूर पर बातचीत की। पता चला है कि बोस्ता सत्यनारायण मंगल को दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जहां वो रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद और दीगर आला कायदीन से मुलाकात करेंगे। तवक्को की जा रही है कि रियासत में अडाक कमेटियों की तश्कील और नामजद ओहदों पर तखर्रुरात के सिलसिले में सदर पीसीसी आला कायदीन से मशावरत करेंगे। कैबिनेट विषय ना संबंध लेदि मुख्यमंत्री गारी संबंधिंచిన విషయం ముఖ్యమంత్రి గారిని మీరు అడగండి। అవకాశం ఉంటుందని ప్రచారం కదా, వాస్తవమే, ఆ ప్రచారం ఏం కాదు, ఆ నిర్ణయాలు ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకుంటారు। కోఆర్డినేషన్ కమిటీ విషయం ఏర్పాటు చేయాలి ఉంది కదా, కోఆర్డినేషన్ కమిటీ కూడా రియాక్ట్ చేయాలి కదా। లాస్ట్ టైం ఉన్న కోఆర్డినేషన్ కమిటీలో అప్పుడున్న పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ లేరు, అప్పుడున్న ఇన్ఛార్జ్ లేరు, అప్పుడున్న మెంబర్స్ వచ్చి ఇప్పుడు మెంబర్ వచ్చి పార్టీని విడిచిపెట్టి వెళ్ళినారు, కాబట్టి టోటల్ గా రియాక్ట్ చేయాలి। तेलुगुदेशम के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया है कि किसानों के मसाइल पर हुकूमत की लापरवाही और अदम दिलचस्पी को देखते हुए 19 सितंबर से रियासत के तमाम कलेक्टर दफातर पर एहतजाजी धरने मनज़म किए जाएंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम की जानिब से किसानों के मसाइल की यकसुई तक ये एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी और किसानों के साथ का दावा करने वाली कांग्रेस ने अवाम और किसानों को धोखा दिया है और कहा कि रियासत के 11 अजला में किसानों की जानिब से क्रॉप हॉलिडे का ऐलान किया गया है, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में कोई तवज्जो नहीं दे रही है। సీఎం ఎక్కడైతే పోయి మొదటగా ఈ యొక్క కార్డు ఇచ్చారో ఆ కౌలుదారుకి లోన్ ఇచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది। ఇంకో పక్కన మీరు చూస్తే ఎరువుల ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి, రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నాయి। ఈరోజు ఎరువుల ధర డిఏపి చూస్తే 31/3/2010 486.20 ఉంటే ఈరోజు దాన్ని చూస్తే 810 రూపాయల 97 పైసలు పెరిగింది। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पद्मा राजू ने जगनमोहन रेड्डी की जानिब से अरकान पार्लियामेंट को घास खाने से मुताल्लिक किए गए रिमार्क्स पर तनकीद करते हुए कहा कि जगनमोहन रेड्डी ने पार्लियामेंट की रुकनीत की तौहीन की है। मीडिया से बातचीत करते हुए पद्मा राजू ने कहा कि जगन को अवाम को यह बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने कितने बार अवाम के मसाइल पर पार्लियामेंट में आवाज उठाई है। पद्मा राजू ने कहा कि रुकन पार्लियामेंट को इस तरह की गुफ्तगू जेब नहीं देती। రాష్ట్ర పార్లమెంటు సభ్యుల్ని మీరు గడ్డి తింటున్నారా, గడ్డి మేస్తున్నారా అనేటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయటం అవి ఖచ్చితంగా ఉపసంహరించుకోవాలి। ఒక పార్లమెంటు సభ్యులుగా తాను పార్లమెంటులో ఎంతకాలం
तेलुगुदेशम पार्टी लीडर पी केशव ने कहा है कि एनटीआर के फर्जंद बालाकृष्णा के तेलुगुदेशम से इंतखाब लड़ने का फैसला खुश आइन बात है। मीडिया से बात करते हुए पी केशव ने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी एनटीआर खानदान का एहतराम करती है और बालाकृष्णा के पार्टी के बैनर पर इंतखाब लड़ने के ऐलान से पार्टी कारकुनों में नया जोश पैदा होगा। पी केशव ने कड़पा के रुकन पार्लियामेंट वाईएस जगनमोहन रेड्डी से मुतालबा किया है कि अपने वालिद के दौर इख्तियार में हुई बेकायदगियों और बदउनवानियों से वाकिफ हैं, इन्हें अवाम को उन तफसीलात से वाकिफ करवाना चाहिए और उन्हें अवाम को यह बताना चाहिए कि उनके वालिद के साथ साथ अरकान पार्लियामेंट और वज़रा के अलावा किन किन कायदीन ने क्या क्या खाया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर में 3 रोजा उर्दू फेस्टिवल का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो सिटी एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से मनाया जा रहा है। अशरफुल मदारिस स्कूल याकूतपुरे में इफ्तिताही तकरीब मुनक़द की गई, जिसमें मुतालिका रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान, रुकन बल्दिया शकील महमूद, प्रोफेसर मुस्तफ़ा अली सरवरी और दीगर उर्दू के प्रोफेसर्स ने शिरकत की। सदर मजलिस ने उर्दू जुबान के फ़रोग़ के लिए ऐसे प्रोग्राम्स के तसलसल पर जोर दिया और सिटी एजुकेशन सोसाइटी के सदर एजाज अली कुरैशी के जज्बे खिदमात की सताइश की। इस फेस्टिवल के दौरान हाई स्कूल तलबा के लिए तकरीरी, तहरीरी और बैतबाजी के मुकाबले मुनक़द किए जाएंगे और इनामात की तकसीम 15 सितंबर को अमल में आएगी। पुराने शहर के तलबा के लिए अशरफुल मदारिस स्कूल और नए शहर के तलबा के लिए सफदरिया स्कूल हुमायूं नगर में मराकिज़ कायम किए गए हैं। उर्दू को और मजबूत करने के लिए तहरीरी, तकरीरी और बैतबाजी के नए मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ उर्दू के विकास को फरोग देगा, बल्कि साथ ही साथ बच्चे और बच्चियों में किरदार साजी यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा अहम काम करेगा। और सही कहा सरवरी ने कि इन्हीं मदारिस में बहुत से मैं समझता हूँ कि छुपे हुए ऐसे हीरे हैं जिनको सिर्फ निखारने की ज़रूरत है और इन प्रोग्राम्स के जरिए यकीनन हम उन बच्चों को जिनमें अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं उनको हम सामने ला सकते हैं, उनमें एक एतमाद पैदा कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे और बच्चियों में एतमाद को पैदा करें, कॉन्फिडेंस को पैदा करें, जिसके ज़रिए वो न सिर्फ तालीम के मैदान में आगे बढ़ सकेंगे बल्कि उनकी ज़िंदगियों में एक इनकलाब पैदा करेगा। अगर किसी शख्स में एतमाद पैदा होगा, कॉन्फिडेंस पैदा होगा, तो यकीनन वो जो कुछ भी करने जाएगा आधा काम उसके एतमाद की बुनियाद पर होकर रह जाएगा। अपने फंड से इस स्कूल के लिए इससे कभी भी 35 लाख रुपये दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी 50 लाख रुपये देने का वायदा किया है। इंशाअल्लाह ताला मोहतरमा साहिबा जब प्राइवेट रिपोर्ट दाखिल करेंगे, अगर और मजीद अगर उसमें कुछ कमी अगर पैदा होगी तो इंशाअल्लाह ताला सदर मोहतरम वो भी देने के लिए तैयार हैं। जेबीएसआरटीसी के कन्वीनर नागेश और मेंबर बी नरसया की क़यादत में जुबली हिल्स से एक रैली निकाली गई। इस मौके पर करीब 300 आरटीसी के मुलाजिमीन मोटर कारों में करीब नगर रवाना हुए, जहां वो 13 सितंबर को मुनक़द होने वाली एक मीटिंग में शिरकत करेंगे। इन लीडरों ने 4TV से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि हैदराबाद को तेलंगाना में शामिल करते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील कर दे। उन्होंने हुकूमत को इंतबाह दिया है कि इनके मुतालिबे पर फौरी अमल आवरी करे, वरना तहरीक में शिद्दत पैदा कर दी जाएगी। पहाड़ी शरीफ के राजीव गांधी नगर में बच्चों के मामूली झगड़े में बड़ों ने मदाखलत की और एक मकान पर हमला करते हुए तोड़ फोड़ मचा दी और 4 अफराद को जख्मी कर दिया, जहां तकरीब चल रही थी। जख्मियों में यूसुफ, उमर, जाहिद और अबू ने बताया कि हमलावरों ने खुद को मुकामी सरपंच के रिश्तेदार बताया और उन्हें मारपीट की। पहाड़ी शरीफ पुलिस में इस ताल्लुक से शिकायत दर्ज करवा दी गई है। गुफ्तगू करे तो आगे घर पे लेडीज को मार के जो सोना छूना लिए लेडीज पे हाथ उठाती है, मेरे भाइयों को जख्मी कर दिए। बोल रहा हूँ शादी है घर में बोले तो सुन रहे नहीं, खाली मार रहे। पूरे मेरे भाइयों के ऊपर मारे, पूरे आके खाना सलाम सब कुछ नुकसान कर दिया हमारा, पूरा सांचक के पूरा सामान हमारा नुकसान कर डाले हमारा। जीएचएमसी की जानिब से गणेश विसर्जन जुलूस के बाद सफाई के काम का आगाज कर दिया गया है।
टैंक बंड पर जीएचएमसी के अमले ने पीर से बड़े पैमाने पर सफाई का अमल शुरू किया। बल्दी हुकाम ने बताया कि मंगल की शाम तक सफाई के कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। पीर की सुबह भी मूर्तियों का विसर्जन जारी रहा। सुबह 10:30 बजे आखिरी मूर्ति का विसर्जन किया गया। जीएचएमसी के मुलाजिमीन ने अपने लीडरों श्रीधर और बी रमेश की क़यादत में शहीदान तेलंगाना की यादगार के पास एक पोस्टर का रस्म इजरा किया। बताया जाता है कि यह पोस्टर 13 सितंबर को करीमनगर में मुनक़िद होने वाली मीटिंग के ताल्लुक से है। शुरा ने बादाजा नॉर्थ जोन सर्कल जीएचएमसी के डिप्टी कमिश्नर गंगाधर रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें 13 सितंबर से शुरू होने वाली हड़ताल से वाकिफ करवाया। चौक में खलाई की दुकान के बाहर से तांबे के कई बर्तन चोरी कर लिए गए। मालिकिन ने दुकान के सामने पुलिस के पिकेट की मौजूदगी पर यह समझा कि यहां कुछ नहीं होगा और सामान बाहर ही रख दिया, लेकिन चोरों ने बर्तन भी नहीं बख्शे और रात के किसी पहर सारे बर्तन उठा लिए गए। सिटी पुलिस शहर में अमन व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए शायद बहुत ज्यादा मसरूफ है। गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों पर गहरी नजर रखी जा रही है, लेकिन पुलिस की नजरों से चोर छूट गए हैं, जिसका सबूत यह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से चोरी के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। 11 सितंबर को गौलीगुड़े में दिन दहाड़े 4 फ्लैट से तकरीबन 50 लाख रुपए की चोरी की गई और 11 सितंबर ही की रात मंडी मीरालम और पुरानी हवेली में एक मेडिकल शॉप और मोबाइल फोन शॉप में छत के जरिए दाखिल होकर नकद रकम और मोबाइल फोन चोरी कर लिए गए। सारिखों ने अजमत मेडिकल शॉप से काउंटर में मौजूद नकद रकम और मोबाइल फोन शॉप से नकद रकम और मोबाइल फोन्स चुरा लिए। मीरचक पुलिस सारिखों की तलाश कर रही है। बेदरवाड़ी वाक़े मंगल हाट में मजीद जहेज और रकम के लिए ससुराल वालों की हरासानी से तंग आकर एक हामिला खातून ने खुदसोजी करने की कोशिश की। मुतासिरा खातून रूबीना के अफराद खानदान ने बताया कि रूबीना और इरफान की शादी 26 नवंबर सन 2010 को हुई थी और 2 लाख रुपए के मसारिफ से शादी और वलीमा भी उनकी जानिब से किया गया था, लेकिन इरफान और उनके वालिदैन पर भी मजीद रकम का मुतालबा करते हुए इनकी बेटी को हरासा कर रहे थे, जिससे तंग आकर रूबीना ने इतवार की शाम अपने सास और खुसर के सामने गैस का तेल डालकर आग लगा ली। ससुराल वालों ने यहां भी चालबाजी का मुजाहरा करते हुए रूबीना को दवाखाना ले जाने के बजाय इनके वालिदैन के घर छोड़ दिया। इस वाक़े में रूबीना करीब 80% झुलस गई और उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। शाह इनायतगंज पुलिस एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। धूलपेट के इलाके सीताराम बाग में फिल्म यूनिट की जानिब से मंदिर के भक्तों में ईसाई मजहब के प्रचार के पैम्पलेट तकसीम करने का इल्जाम लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने शूटिंग को रुकवा दिया। तफसीलात के मुताबिक सीताराम बाग में वाक़े एक मंदिर में फिल्म की शूटिंग चल रही थी कि विश्व हिंदू परिषद के कारकुन वहां पहुंच गए और फिल्म यूनिट के बशमुल फिल्म के हीरो सूर्या पर ईसाई मजहब के प्रचार के सिलसिले में पैम्पलेट्स तकसीम करने का इल्जाम लगाया। विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने फिल्म की शूटिंग को भी रुकवाते हुए पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। पुलिस ने यूनिट की 2 गाड़ियों को अपनी तहवील में ले लिया है। जराये के मुताबिक तेलुगु फिल्म स्टार सूर्या, जिन्होंने हाल ही में ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया था, वीएचपी कारकुनों ने सूर्या पर ईसाई मजहब की तशहीर का इल्जाम लगाया है। जड़ीमेटले में गणेश की मूर्तियों को ले जाने के दौरान बरखी तार टूटने से 3 अफराद फौत और 4 जख्मी हो गए। बताया जाता है कि इतवार की शाम यह वाक़या इस वक्त पेश आया जब गणेश की मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था कि एक बरखी तार टूटकर जुलूसियों पर जा गिरा, जिसकी वजह से 44 साल ऐश्वर्या, 32 साल के शर्मा और 22 साल संगमैया फौत हो गए, जबकि 4 अफराद मामूली तौर से झुलस गए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। शहर के मसरूफ तरीन इलाके बंजारा हिल्स के पास वाक़े ताज कृष्णा होटल के नस्ब लारी का ब्रेक फेल हो जाने से ट्रैफिक काफी देर तक रुकी रही। जरा के मुताबिक लारी का ब्रेक फेल हो जाने से लारी ताज कृष्णा से मुत्तसिल दीवार को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो गई। ताहम इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। वाक़े के फौरी बाद लारी ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है।
विजिलेंस डिपार्टमेंट की टीम ने चिंतलकुंटा वाक़े एलबी नगर की एक राशन शॉप पर धावा करते हुए 16 लाख रुपए मालियती चावल जब्त कर लिया। बताया जाता है कि महकमे को भाग्य लक्ष्मी राशन शॉप के मालिक के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई थी कि चावल ब्लैक में फरोख्त कर रहा है। खैसर नगर का रहने वाला महाराष्ट्र का 7 साला मुतवतिन आफताब आलम 8 सितंबर सुबह 6 बजे से लापता हो गया है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि दंडीगल पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। एक 2.5 था 3.5 साला लड़का सफीना होटल कोटला अलीजा के करीब 2 नौजवानों को दस्तयाब हुआ है। हुसैन और मजहर नामी नौजवान लड़के को लेकर 4 टीवी के दफ्तर पहुंचे और बताया कि 4 घंटे कबल यह लड़का उन्हें मिला है। इसके सरप्रस्त 4 टीवी के दफ्तर या फिर फोन नंबर 800858541 पर राब्ता पैदा कर सकते हैं। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 800858541 पर राब्ता पैदा कर सकते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मंगल से तेलंगाना मुलाजिमीन की आम हड़ताल, इंतजामिया को मफलूज कर देने का सियासी जेएसी ने किया ऐलान। हड़ताल करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुकूमत ने दिया इंतबाह। अजहरुद्दीन के फर्जंद अयाजुद्दीन की हालत हनूज तशवीशनाक। चंद्रबाबू नायडू, चिरंजीवी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने की अयादत। 17 सितंबर को पार्टी के तमाम जिले दफातर पर कौमी परचम लहराया जाए, सदर प्रदेश कांग्रेस की हिदायत। और जेडी मेटला में गणेश जुलूस के दौरान बरखी तार गिर गया, 3 अफराद फौत, 4 शदीद झुलस गए। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यही खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।